एहसास मन के उन पन्नों से। आप सभी को पता है मैं डायरी लिखती हूँ और ये एक थेरेपेटिक रहता है। तनाव आज का टॉपिक है। शायद जीवन का वो हिस्सा है जिससे कोई भी इंसान पूरी तरह बच नहीं सकता है। कभी काम का प्रेशर होता है, कभी रिश्तों की उलझन होती है, कभी फ्यूचर की चिंता होती है, कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर चलती हुई बेचैनी सी होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि स्ट्रेस हमारे जिंदगी में क्यों आता है। सवाल ये होता है कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है। सरल शब्दों में समझे अगर ना तो जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है जिससे हमारा माइंड, मन या शरीर चुनौती के रूप में महसूस करता है, तो हमारा जो पूरा सिस्टम है उसे संभालने के लिए सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। कभी हम प्रतिक्रिया हमें मुश्किल समय से निकलने में हमारी हेल्प करती है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हमारा सिस्टम बार बार खतरे के दबाव की, प्रेशर की स्थिति में बना रहता है। जबकि सामने कोई भी ऐसा तत्काल ऐसा आप देखोगे तो खतरा कोई ऐसा मौजूद नहीं होता है उसमें। आज का तनाव सिर्फ बाहर की जो सिचुएशन से पैदा नहीं होता है। कई बार असली हलचल बाहर नहीं होती है, कहीं हमारे भीतर कहीं चल रही होती है। अगर ऐसा हो गया तो, या अगर सब बिगड़ गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, क्या मैं संभाल पाऊंगा या मैं संभाल पाऊंगी खुद को। एक थॉट आता रहता है और फिर सेकंड थॉट उसे पकड़ लेता है। फिर थर्ड थॉट आता है, भविष्य की कोई और संभावनाएं सामने रख देता है वो आके। और देखते ही देखते हमारा मन वर्तमान में रहते हुए भी फ्यूचर की जो दर्जनों परिस्थितियां जो है वो लगा रहा था अनुमान। यही लगातार चलती हुई मेंटल एक्टिविटी हमारे भीतर तनाव की भावना को, इमोशंस को बनाए रख सकती है। इसीलिए कई बार इंसान फिजिकली आराम भी कर रहा होता है, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल थका हुआ रहता है, आराम में नहीं होता है। वो शरीर कुर्सी पर तो बैठा होता है आपका बॉडी, लेकिन मन किसी पुराने संवाद में, कम्युनिकेशन में लगा रहता है। आंखें बंद रहती है लेकिन दिमाग आने वाले कल की कल्पना कर रहा होता है। बिस्तर पर लेटे लेटे लेकिन थॉट्स अभी भी दौड़ रहे होते हैं, कंटिन्यूअस पॉप 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 अप होते रहते हैं। यही हमें स्ट्रेस और जीवन की जो सामान्य चुनौतियां हैं के बीच का जो फर्क समझना बेहद ज़रूरी होता है। हर तनाव की जो है बीमारी में नहीं होता है, हर चिंता डिसऑर्डर नहीं होती है। लेकिन जब तनाव लगातार रिपीटेडली बना रहे, हमारी नींद उससे डिस्टर्ब रहे, कंसंट्रेशन खराब रहे, मूड खराब रहे, रिलेशनशिप में दरारें आए, रोज़मर्रा के फंक्शनिंग को प्रभावित अगर करने लगे डेली के, तब उसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि मन और माइंड यानी शरीर अलग अलग कमरे में रहने वाले दो लोग नहीं हैं। मन की लगातार बेचैनी शरीर तक पहुंचती है ना, गट फीलिंग जिसको बोलते गट गट। तो और शरीर का जो थकान वापस मन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए स्ट्रेस को केवल ज़्यादा सोचने वाला कि या ओवर थिंकिंग का इस तरह से नहीं लेना चाहिए। हमें देखना होगा कि हमारे लाइफ में कौन कौन से स्ट्रेसर्स, परिस्थितियां हमें लगातार एक्टिवेट कर रही है, हम किन थॉट्स को बार 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 रिपीटेडली दोहरा रहे हैं, कौन से इमोशन से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमें दबा कर रख रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं, और कहाँ हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ बर्डन उठाए हुए हैं। शायद तनाव से पूरी तरह मुक्त होना, फ्री होना जीवन का लक्ष्य नहीं होता है ये, लेकिन अपने तनाव को पहचान पाना, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज होती है उसे समझ पाना, समय रहते पॉज लेना और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांगना, ये हमारे हाथ में तो ज़रूर होता है ना। क्योंकि कभी कभी मन को समस्या का तुरंत ही सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उससे पहले ये एहसास चाहिए होता है खुद से कि हाँ मैं सेफ हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, वो रियल है, उसे कोई समझ रहा है, उसे समझा जा रहा है। और शायद हीलिंग की शुरुआत भी ना वहीं से होती है। एहसास जो मैं डायरी में लिखती हूँ मन के उन पन्नों से मेरे, जहाँ कुछ बातें कही नहीं जाती है, सिर्फ महसूस की जाती है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई